बहुत बार हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें आइडिया शब्द को सुनते हैं। साधारण भाषा में आइडिया का अर्थ किसी युक्त या फिर किसी प्लान से लगाया जाता है, लेकिन आइडिया एक विचार होता है जो किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में किसी भी विषय पर आ सकता है। किसी भी मनुष्य के दिमाग में प्रतिदिन हजारों विचारों का आदान प्रदान होता है। इन विचारों को व्यक्ति की वर्तमान स्थिति, शिक्षा, मेहनत, लगन, जुनून, व्यक्ति की सोच इत्यादि पर प्रभावित करता है। यदि हम बिजनेस आइडिया की बात करें तो अधिकतर लोगों का मानना है कि अच्छे बिजनेस आइडिया सिर्फ किस्मत वाले व्यक्ति को ही आता है, इसीलिए उन्हीं के बलबूते वे अपना साम्राज्य खड़ा कर पाने में सक्षम होते हैं। हमारी माने तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइडिया का किस्मत से नहीं बल्कि मनुष्य के नित्य प्रतिदिन कर्मों से लिंक होता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र से संबंधित एक अच्छा आइडिया तभी आ सकता है जब मनुष्य उस क्षेत्र में मेहनत, लगन और जुनून का अध्ययन करे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न होगा कि अच्छे आइडिया दिमाग में कैसे लाएं। कभी कभी अच्छे आइडिया दिमाग में एकदम अर्थात अचानक आते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छे आइडिया दिमाग में लाने के लिए कोई खासा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। अच्छे आइडिया को मस्तिष्क में लाने के लिए मेहनत और लगन, जुनून और तगड़े अभ्यास की जरूरत होती है। और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे आइडिया का आवागमन अचानक हुआ है। वह हमें लगता है कि अचानक है, लेकिन उसका प्रादुर्भाव अचानक नहीं है, बल्कि हमारी गतिविधियां, क्रियाकलाप, सोच के अनुरूप ही हुआ होता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अच्छे आइडिया दिमाग में लाने के लिए हर क्षेत्र में, विशेषकर जिस क्षेत्र में व्यक्ति का कोई अनुभव हो, उसे गहरी जानकारियां होने के साथ सकारात्मक सोच इत्यादि भी जरूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह विशिष्ट आइडिया अपने दिमाग में लाए और फिर उस आइडिया को अच्छा बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत, लगन, जुनून के साथ अभ्यास करे। या इसके अलावा यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को जिस क्षेत्र में जानकारी और ज्ञान अधिक हो, व्यक्ति उस विषय के अनुरूप दिमाग पर जोर डाले। अब चूंकि व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र संबंधित जानकारियां है, इसीलिए हो सकता है कि व्यक्ति के दिमाग में उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई विशिष्ट आइडिया विषयों के बारे में सोचने की तुलना में जल्दी आए। आइडिया भी मनुष्य के अंतःकरण में तभी आता है जब व्यक्ति की किसी वस्तु या मकसद को पाने की इच्छा शक्ति होती है। मजबूती इच्छा शक्ति जहाँ व्यक्ति को उसके मकसद पाने हेतु परिश्रम करने में मजबूर करती है, वही परिश्रम व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। और आत्मविश्वास, लगन और जुनून का रूप कब धारण कर लेती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। बस यही वो दौर होता है जब व्यक्ति के दिमाग में विभिन्न आइडिया का प्रादुर्भाव हो रहा होता है। आप काल्पनिक डर को आइडिया पर हावी ना होने दें। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया तो आ जाते हैं, लेकिन आइडिया को वो अमली जमा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है कि पता ना आइडिया चलेगा भी या नहीं। इसी काल्पनिक डर के कारण अच्छे आइडिया कभी मस्तिष्क से बाहर आ ही नहीं पाए। इसीलिए आइडिया को अच्छे आइडिया में तब्दील करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो काल्पनिक डर और इम्पॉसिबल जैसे शब्द को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दे। क्या कोई आइडिया पहले से ही अच्छा आइडिया हो सकता है? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि मनुष्य के दिमाग में पहले सिर्फ आइडिया आता है, ना कि अच्छा आइडिया। हालांकि जिसके मस्तिष्क में यह आइडिया आया होता है, शुरू में तो सिर्फ वही व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बदौलत आभास कर सकता है कि वह आइडिया उसके लिए अच्छा होगा या नहीं। बाकी दुनिया के लिए तो उसका वह आइडिया अच्छा आइडिया तब साबित होगा जब उस आइडिया के बदौलत व्यक्ति पूरे दुनिया में चहीते के साथ साथ दौलत भी कमाने लगेगा। इसीलिए यदि सिर्फ एक व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में कोई आइडिया आता हो, उसके नजरिए से देखे तो कोई भी आइडिया अच्छा आइडिया उसकी उत्पत्ति होने के समय ही होता है। और यदि समाज के नजरिए से देखे तो वह एक आइडिया तभी अच्छा आइडिया हो सकता है जब वह व्यक्ति को ख्याति, दौलत, सफलता दिलाने में मददगार साबित होता हो। यकीनन दूसरे स्थिति में उत्पत्ति के समय आइडिया सिर्फ आइडिया होता है
और बाद में व्यक्ति की सफलता उस अच्छे आइडिया का तमगा दिलाने में मदद करता है। क्या एक आइडिया सच में जिंदगी बदल सकता है? पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी बिजनेस की शुरुआत आइडिया के आधारित ही होता है। मार्क जुकरबर्ग ने लोगों को इंटरनेट पर कुछ अलग सा प्लेटफॉर्म देने के आइडिया ने उन्हें उद्योगपति बना दिया, और इसी आइडिया ने इंटरनेट पर किताब बेचने के आइडिया से शुरू हुई फ्लिपकार्ट भी बहुत कम समय में इंडिया के नामी गिरामी कंपनियों के लिस्ट में शामिल करवा दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि एक आइडिया ने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।